Hi guys, I am Kishan Kumar. You are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ परसेंटेज के 4th क्लास के साथ और आज हम लोग एक बेहतरीन टाइप को सीखने वाले हैं जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। इस क्लास को ज़रूर देखिएगा शुरू से अंत तक। आप जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट किसी प्रोसेस के साथ। आप डायरेक्ट जो है ट्रिक के माध्यम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। केवल वीडियो में बने रहिएगा, आपको ये क्लास बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और चलिए देखते हैं तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि होल वैल्यू कॉन्सेप्ट है क्या। होल वैल्यू कॉन्सेप्ट यानी कि जनसंख्या पे आधारित प्रश्न को हम होल वैल्यू कॉन्सेप्ट की मदद से बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा, देखिएगा क्या है आज का क्लास। तो समझते हैं सबसे पहले कि होल वैल्यू कॉन्सेप्ट होता क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले इसलिए मैं पहले लिख दिया हूँ कि मुझे समय को बचाना होता है और हम चाहते हैं कि वीडियो बहुत छोटा से छोटा बचे जिससे कि आप लोगों का भी समय का बचत हो। तो चलिए देखिएगा, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 20%, ध्यान दीजिएगा, 20% वृद्धि। अप एरो का मतलब समझिएगा कि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, और डाउन एरो का मतलब समझिएगा कि यहाँ पे डिक्रीज यानी कि घट रहा है। इसे ध्यान रखना है आपको। अप एरो का मतलब क्या हो गया कि वृद्धि हो रहा है, और डाउन एरो का मतलब क्या हो गया कि कमी हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर यहाँ पे 20% यहाँ पे किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि वृद्धि हो रहा है तो इसका होल वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे। तो 20 को ऐसे ही छाप देंगे और परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में क्या होगा 100। ये आप लोग पहले से जानते हैं। जब इसे आप काटिएगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि इसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितना हो गया तो 1/5। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है और कितना का, पहले 5 था और 1 की वृद्धि हो रहा है। इसको ऐसे समझिएगा, टोटल कितना 5 और इसमें कितना का वृद्धि 1 का वृद्धि। तो जहाँ पे वृद्धि दिया रहा है क्या करेंगे, उस वृद्धि को जोड़ देंगे। तो 5 में जब 1 को जोड़ेगा तो 6, जोड़ने के बाद ऊपर में लिखेंगे और नीचे में वैसे ही सेम बैठा देना है। यानी कि इसका होल वैल्यू 20% का कितना निकल के आ गया तो 6/5। इसी तरह देखिएगा 20% कमी दिया है, 20% कमी। ध्यान दीजिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर वही आप तरीका अपनाएंगे कि प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या होगा 100। तो इसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितना निकल के आएगा, सबसे पहले 1/5 निकल के आएगा 1/5। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कमी हो रहा है तो 5 में से जब अब 1 घटाए, पहले 5 था और 1 की कमी, क्योंकि यहाँ पे कमी का बात हो रहा है चर्चा यहाँ पे। तो 5 था पहले और 1 की कमी यानी कि बचा कितना, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 4/5। कमी बोले तो घटा के ऊपर में बैठा देना और नीचे में छाप देना है। वृद्धि का चर्चा रहे तो क्या करेंगे, जितना नीचे में उसमें क्या करेंगे, उस वृद्धि को जोड़ देंगे और ऊपर में उसको जोड़ने के बाद लिखेंगे और नीचे में सेम कॉपी कर देना है। चलिए आगे समझिएगा। इसमें 2 मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, इस नोट को भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आगे जाना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। केवल आप इसको दिमाग में सेट करके रखिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन आने के बाद समझिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर आगे जाना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। यानी कि आपको आगे जाना होगा तो क्या कीजिएगा, होल वैल्यू का सीधा गुना। ठीक, कैसे तो आगे क्वेश्चन में समझिएगा, केवल अभी इतना याद रखिए। अगर पीछे जाना हो तो होल वैल्यू का क्या करेंगे तो उल्टा गुना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर याद कर लिए होंगे। अगर आगे जाना हो तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुना, और अगर पीछे जाना हो तो क्या कीजिएगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या है आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिएगा आप लोग, पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। क्वेश्चन पहले ढंग से समझिएगा। यदि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है, वर्तमान में जनसंख्या है कितना गांव का 1,80,000, और बोला जा रहा है कि
यदि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो परसेंटेज में जो वृद्धि दिया गया है इसका क्या करेंगे, तो सबसे पहले होल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 10% बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है यानी कि वृद्धि का चर्चा रहे तो हम क्या बोले थे कि अप एरो से इसे डिनोट कीजिएगा। 10% की वृद्धि हो रहा है, चलिए इसे ऐसे लिखते हैं 10% की वृद्धि। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा यानी कि भिन्न में पहले इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसे लिखेंगे क्या, तो 10 बट्टा कितना 100, क्योंकि प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में क्या होगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये यानी कि ये हो गया 1/10। अब देखिएगा ये वृद्धि का चर्चा है, यानी कि 10 था पहले, 1 की वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर में जोड़ के लिखेंगे। अभी तो 10 में 1 जोड़ेगा 11 और नीचे का जौ का तो छाप देना, यानी कि 11 बट्टा कितना हो गया, तो 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन में वर्तमान जनसंख्या दे दिया गया है कितना, 1,80,000। वर्तमान जनसंख्या कितना है, 1,80,000। ठीक, क्वेश्चन में देखिएगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। वर्तमान जनसंख्या दे दिया गया और 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिएगा, मैंने नोट में जो लिखाया था, अगर आगे जाना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ मतलब वर्तमान यानी कि अभी का दे दिया गया और 2 साल का बाद, 2 साल के बाद पूछ रहा है कि आपसे इसका जनसंख्या क्या होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि हमसे आगे का पूछा जा रहा है कि आगे जनसंख्या 2 वर्ष के बाद क्या होगा। तो अगर आगे जाना हो तो होल वैल्यू का क्या करेंगे, तो सीधा गुना, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। तो होल वैल्यू है कितना, 11/10, और इसको कितना बार गुना में सजाएंगे, तो जितना साल दिया रहे, जितना वर्ष दिया रहे, तो कितना वर्ष दिया है 2 वर्ष, तो इसको 2 बार गुना में सजाएंगे, यानी कि 11/10 2 बार लिखेंगे। 00 से 00 कैंसिल। ठीक, समझिएगा इसको क्या करना है। अब 11 का स्क्वायर कितना, 121। तो इस 121 को किससे गुना करना है, तो 1800। चलिए 18 से गुना कर देते हैं। जब इसे गुना कीजिएगा तो 18 का 18 का 8 कैरी कितना 1, 18 36 1 37 का 7 कैरी कितना 3, 18 का 18 तो 20 और 21, यानी कि 2178। 2178 जीरो कितना, तो 00, यानी इसका जनसंख्या क्या हो जाएगा, 2,17,800। 2 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो 2,17,800। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। वर्तमान में जनसंख्या कितना है, 67,600। आगे देखिए, यदि यह प्रति वर्ष 4% बढ़ जाता है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। 4% का वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, तो इसका पहले क्या करेंगे, होल वैल्यू यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसका होल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 4% दिया है, फिर बढ़ रहा है यानी कि अप एरो से इसे डाउन डिनोट करेंगे। तो इसका वैल्यू फ्रैक्शन में सबसे पहले 4/100, यानी कि इसे जब काटेंगे तो कितना बार में, यानी कि 25 बार में कटेगा, यानी कि 1/25 इसका फ्रैक्शन में अभी वैल्यू है। इसका होल वैल्यू क्या होगा, वृद्धि हो रहा है, यानी कि 25 में इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना 26, तो 26 बटा कितना 25। आगे देखिए, इसका वर्तमान जनसंख्या है कितना, तो 67,600। 67,000 कितना 600। लेकिन क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान जनसंख्या ये दिया गया है कितना 67,600, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिएगा क्वेश्चन में। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले वर्तमान में दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि आज से 2 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या था। यानी कि गौर कीजिए, यहाँ पे आपको पीछे जाने के लिए बोला जा रहा है।
तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना। याद कीजिए मैंने नोट में लिखाया था, नॉट फर्स्ट और सेकंड। अगर आगे जाना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना, और अगर पीछे जाना हो तो क्या कीजिएगा, होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो यहाँ पे हम पीछे जा रहे हैं, यानी कि होल वैल्यू का क्या करेंगे, उल्टा गुना। और उल्टा गुना कितना बार करेंगे, यानी कि जितने वर्ष की चर्चा रहे, कितना 2 वर्ष का चर्चा है तो इसको 2 बार उल्टा के गुना करेंगे, यानी कि 25/26 गुने 25 कितना 26। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को याद होगा कि 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, और ये भी 676, यानी कि इससे ये कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, फिर डबल जीरो। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 26 का स्क्वायर कितना 676, और 676 को जब आप काटिएगा तो एक बार में, यानी कि ये बचा 100, और जब इसे गुना कीजिएगा तो 25 को 25 से कीजिएगा तो 625, और फिर 100, तो इस पर क्या हो जाएगा डबल जीरो, यानी कि 62,000 कितना 500। देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये ट्रिक बहुत ही शानदार लगा होगा। अगर शानदार लग रहा है तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 25% का वृद्धि हो रहा है प्रति वर्ष। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका होल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 25% का जब आप होल वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो आप एरो से डिनोट करेंगे, यानी कि इसे लिखेंगे कितना, तो 25 कितना 100। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 25 चौका 100, यानी कि 1/4, और वृद्धि है तो इस एक को जोड़ेंगे 4 में, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 5/4। ठीक, चलिए देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, 3 साल के बाद 10,000 है गांव का जनसंख्या, लेकिन आपसे देखिए पूछा क्या जा रहा है, तब प्रारंभ में गांव की जनसंख्या ज्ञात करें। तो स्टार्टिंग में गांव की जनसंख्या है कितना, आपसे ये पूछा जा रहा है। स्टार्टिंग में गांव की जनसंख्या है कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। 3 वर्ष का बाद दिया था और आपसे पीछे का पूछा जा रहा है, यानी कि क्या करेंगे, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। और कितना बार गुना करेंगे, तो 3 बार, क्योंकि वर्ष की संख्या यहाँ पे कितना है 3 है, तो इसको उल्टा दीजिए, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 4/5 गुने 4/5 गुने 4/5। चलिए इसे काटते हैं। जब इसे 5 से आप काटिएगा तो 5 दूना 10, और फिर 000। फिर क्या कीजिए, तो ये 5 को गुना कीजिएगा तो कितना, यानी तो सिंगल ही काटिए, 5 से काटिएगा 5 चौका 20, फिर 400, फिर 5 से काटिएगा तो 5 8 40, यानी कि 80। अब इसे गुना करना है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 को किससे 8 से, देखिए गुना करके 64 को कितना 8 से, 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, 8 6 48, 2 50 और 1 51, और कितना जीरो बचा है 1 0, यानी कि ये हो गया कितना, तो 5120। देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ध्यान दीजिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% कम हो जाती है। ठीक, आगे समझिएगा। यदि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या 10,000 थी, तब वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने थर्ड क्वेश्चन तक बताया है, और आप लोगों को ज़रूर इतना समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ध्यान दीजिएगा 5 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिएगा 5 क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। ठीक, आगे देखिए, यह पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है। ठीक, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। आगे देखिए, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 10% बढ़ रहा है, यानी कि
इस 10% बढ़ रहा है, यानी कि इसे अप एरो से डिनोट करेंगे। आगे देखिए, फिर उसके बाद बोला गया है कि 20% घट रहा है, चलिए यानी कि इसे क्या करेंगे, तो डाउन एरो से डिनोट करेंगे। आगे फिर 30% बढ़ रहा है, यानी कि इसे क्या करेंगे, तो अप एरो से डिनोट करेंगे। इतना तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि इसका क्या करना है। तो सर इसका क्या करेंगे, तो होल वैल्यू, यानी कि हाँ होल वैल्यू ही इसका कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में 100, यानी कि इसे लिखें, हम लिखेंगे 10/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 1/10। तो इसका होल वैल्यू वृद्धि हो रहा है, यानी कि इस एक को जोड़ेंगे 10 में, यानी कि हो गया 11/10। इसी तरह आगे समझिएगा, 20% का वैल्यू, यानी कि 20 बट्टा कितना लिखेंगे, तो 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा, 2 पंचे 10, यानी कि ये हो गया 1/5। और यहाँ पे देखिए गौर से, तो ये डाउन एरो दिखाया हुआ है, यानी कि क्या करेंगे इसमें, तो घटाएंगे, यानी कि 5 में से 1 घटाएंगे, कितना होगा, तो 4, यानी कि 4/5। चलिए आगे देखते हैं। फिर 30% दिया है, यानी कि 30 बट्टा क्या लिखेंगे, 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 3/10। यहाँ पे वृद्धि का चर्चा है, यानी कि 3, इसमें 10 में 3 को जोड़ेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 13/10। चलिए इसे आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को समझते हैं क्या दिया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन में ध्यान से क्या दिया है। क्वेश्चन में देखिए गौर से, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए ध्यान देते हैं। 5 क्वेश्चन में बोला गया है कि एक गांव की जनसंख्या है कितना, अभी 10,000। चलिए मैंने यहाँ पे 10,000 लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, ध्यान से क्या देखिएगा, कि 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, 3 साल के बाद, यानी कि गौर कीजिए आपको आगे जाना है, और आगे जाना हो तो मैंने समझाया है कि होल वैल्यू का क्या करना है, सीधा गुना। तो सीधा गुना करेंगे, और इस बार 3 होल वैल्यू है तो तीनों को सीधा में गुना में लिखेंगे, यानी कि 11/10, फिर क्या लिखेंगे, 4/5, फिर कितना होगा, तो 13/10। फाइनली देखिएगा 1 0 0 0 से 0 0 कैंसिल, फिर 5 से इसे काटेंगे, 5 से काटेगा कितना, 20 बार में। अब जब इस पूरे को आप जब गुना कीजिएगा तो कितना आने वाला है, तो देखिएगा ये आ जाएगा 1144,0। चाहे तो आप लोग इसे चेक कर सकते हैं, 1144,0, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर कितना, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए 6 क्वेश्चन समझते हैं क्या है। ये भी सेम क्वेश्चन होगा, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। एक वृक्ष की लंबाई 64 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, वृक्ष का लंबाई कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 64 सेंटीमीटर। आगे देखिए, यदि वृक्ष की लंबाई में प्रति वर्ष 1/8 की वृद्धि हो जाती है, ठीक, कितना वृद्धि हो रहा है, 1/8। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, तो 2 वर्ष के अंत में वृक्ष की लंबाई क्या होगी। वृद्धि यहाँ पे कितना, 1/8 का वृद्धि हो रहा है, 1/8 वृद्धि हो रहा है, यानी कि इसे अप एरो से डिनोट करेंगे। इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 8 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि वृद्धि हो रहा है, तो ये हो गया कितना, 9/8। ठीक, वृक्ष का लंबाई पहले दिया कितना है, तो बोलेगा सर 64 दिया है। और आपसे देखिए क्या बोला जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष के अंत में वृक्ष की लंबाई क्या होगी। 2 वर्ष के अंत में, यानी कि आप गौर कीजिए, यहाँ पे आपको आगे जाना है, और आगे जाना है तो क्या कीजिएगा, तो सर होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। तो चलिए इसे गुना कर देते हैं सीधा, और कितना बार, तो जितना वर्ष की चर्चा है, यानी कि 2 वर्ष का चर्चा है, तो 2 बार 9/8 लिखाएगा। 88 आप जानते हैं 64 होगा, 64 से कितना, 1 बार में कटेगा, और जब इसे गुना कीजिएगा तो 9 9 कितना, 81, यानी कि वृक्ष का लंबाई कितना हो जाएगा, तो 81 सेंटीमीटर। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच करे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी तरह का अगर आप वीडियो प्रत्येक दिन प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।